नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कुछ साल पहले की बात है, बड़े जोर शोर से जिससे पूछो, कांग्रेस की बात जिससे पूछो, राहुल गांधी का नाम जहां लो, एक ही लाइन, अरे वो पप्पू। कोई राहुल गांधी को सीरियसली लेने को तैयार ही नहीं था। मैंने कुछ साल पहले उसका ऑक्सफोर्ड में एक भाषण सुना, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, 319 फ्लैट हैं और बड़े इंटेलेक्चुअली सब बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने उसमें, वो अभी तक मुझे याद है, मैंने उसमें कहा कि आज राहुल गांधी ने शानदार बोला ऑक्सफोर्ड में। एक सुर में पार्टी चल रही थी, 10-15 लोग थे, एक सुर में, एक व्यक्ति नहीं था। सबने कहा, अरे आप भी किस पप्पू की बात कर रहे हो? वो जो इधर से आलू निकल डालो, उधर से सोना निकलता है, उस वाले पप्पू की बात कर रहे हो? और मैं दाद मान गया राहुल गांधी की। और मैं कहूंगा कि ये जीवन में ये शांत, ये विनम्र होना, ये खामोश रह जाना, काश मुझ में भी आ जाए। मैं दाद मान गया राहुल गांधी की। जिसने हमला किया, जिसने विरोध किया, राहुल गांधी ने पलट के जवाब नहीं दिया। मैं तो दुआ करता हूं कि काश मेरे अंदर ये शांत रहने का गुण आ जाए। हमको तो अभी तक ये बात स्वीकार नहीं होती है, जरा सा कोई कह भर दे, बिल्कुल तन बदन में आग लग जाती है, रिएक्ट करने लगते हैं। मैं क्या, सभी, आप सभी करते होंगे। गुस्सा आता होगा, अरे उसने हमसे क्या कहा, कैसे, हम भी पलट के जवाब दें, मानव स्वभाव है। पिछले कई दिनों से, मैंने कई महीनों से अभ्यास कर रहा हूं, तब भी नहीं हो पाता। 1-2 साल से कोशिश कर रहा हूं कि किसी का रिएक्शन का जवाब ना दो। पहले ट्वीट करता था, नीचे भक्त आ जाते थे, एक एक भक्त को निपटाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। फिर लगता था कि ये इनके मन की पीड़ा है, इनको बोलने दो। इसको प्रैक्टिस में लाने में मुझे महीनों लग गए। फेसबुक पे कोई एक आदमी अभद्र, अमर्यादित टिप्पणी कर देता था, तो उसको पलट के जवाब देने में इतना समय लग जाता था। तो मैं सोचता हूं, राहुल गांधी को जब पूरे देश के लोग पप्पू पप्पू कहते होंगे, तब राहुल गांधी ने अपने आप को कैसे संभाला होगा, कैसे अपने आप के मन को संभाला होगा कि नहीं, इसका जवाब नहीं देना है, इसका जवाब अपने कर्म से देना है। कहा जाता है ना कि 2 लाइनें हैं जिंदगी में, और ये वास्तव में, ये लाइनें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं अनुभव से और कुछ सुन के सीखी जाती है। ये कहानी हर एक के लिए प्रेरणादायक है। हम लोगों को बचपन में सुनाई गई थी कि 2 लाइनें हैं, एक बड़ी लाइन है और एक छोटी लाइन है। अब छोटी लाइन को बड़ी लाइन के बराबर लाना है, तो क्या करना है? तो कहा गया कि एक ही तरीका है कि उसको काट दो, बराबर हो जाएंगी। दूसरा तरीका यह है कि उस बड़ी लाइन के, उससे भी बड़ी लाइन खींचनी है, तो बड़ी लाइन को काटो मत, एक लाइन खींचो जो उससे भी बड़ी हो। तो तब फिर इस पप्पू ने एक फैसला किया कि मैं देश को जानना चाहता हूं, इस देश को परखना चाहता हूं, इस देश को समझना चाहता हूं। किसी को यकीन नहीं हुआ कि ये पप्पू कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल देगा। लोगों ने कहा मंद बुद्धि है, पागल है, नशा करता है, कितने दिन चल लेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये अभियान चला दिया गया। जब इस पप्पू ने चलना शुरू किया तो अभियान चला दिया कि ये गांजे की चिलम पी के ये आदमी चल रहा है। लेकिन वो चलता गया, उसने बड़ी लाइन खींचता चला गया। उसने सोचा कि मुझे जवाब नहीं देना है, मुझे एक बड़ी लाइन खींचनी है। और जिंदगी में जो आदमी करता है, जो कुछ अलग करता है समाज में, वही नायक होता है। एक पगडंडी बनी हुई है, उस पगडंडी पे आप चलते चले जाइए, आपके निशान को दुनिया याद नहीं करेगी। लेकिन जब पगडंडी से अलग चलेंगे, आप अपना मार्ग अलग तलाशेंगे, तो उस मार्ग पर फिर धीरे 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 दुनिया चलने लगती है। कहा भी जाता है कि जब आप कोई नया काम कर रहे हैं, आप कोई नई बात कर रहे हैं, तो दुनिया आपका मजाक उड़ाती है, दुनिया आपका उपहास उड़ाएगी, फिर दुनिया आपको गाली देगी, और फिर दुनिया आपको तीसरे चरण में देखना शुरू करेगी। और फिर जब चौथा चरण आएगा, तो दुनिया आपके पीछे चलने लगेगी। राहुल गांधी ने भी ऐसा किया। राहुल गांधी ने बिना बोले दिखाया कि इस देश में, जहां पे हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, इसकी कोशिश अंबानी और अंबानी जैसे तमाम चैनल कर रहे हैं। इस देश में धर्म के नाम पर लोगों को हिंसक जानवर बनाने की कोशिश तमाम संगठन और तमाम पार्टी कर रही है। तो ऐसे में इस नायक ने सोचा कि मैं चलता हूं,
और फिर नीरज जी ने कहा था, मैं तो चला था अकेला, ऐसी शेर है ना, मैं तो गाली में चला, मैं तो अकेला चला था मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। तो लोग मिले और कारवां बन गया और अब देश राहुल गांधी को एक नायक के रूप में स्वीकार करने लगा। जब वो विदेश में जाते हैं तो बड़ी भीड़ जुड़ती है कि इस व्यक्ति में, इस शख्स में कैसे मोहब्बत इतनी आ गई, और वो मोहब्बत की दुकान अब कई जगह खुलने लगी। इसके विपरीत जाऊंगा तो 2014 में प्रधानमंत्री को लोग भगवान विष्णु का अवतार कहते थे। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, पीसीएस थे, उन्होंने मुझसे कहा कि संजय जी कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो भगवान विष्णु का अवतार है। 2017 में उन्होंने मुझसे कहा कि संजय जी आप कैसे आलोचना कर सकते हैं सरकार की, आप समझ नहीं रहे वो व्यक्ति कौन है, उसने भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जन्म लिया। ये मुझसे एक आईपीएस ने कहा जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहकर रिटायर हुए हैं, मेरे मित्र थे। मैंने उनसे कहा कि आप कैसे आईपीएस हो, आपको किसने आईपीएस बना दिया जो आप एक व्यक्ति के बारे में कह रहे हो भगवान विष्णु का अवतार है। लेकिन ये छवि थी, वरना नहीं होती तो यह संभव नहीं था कि कोरोना में यह व्यक्ति कहता ताली बजाओ, थाली बजाओ, लाइट जलाओ, डांस करो, और लोग करने लगते। ये विश्वास था, एक नायक के प्रति विश्वास था। लोगों को लगता था कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जो जादू से सब चीजें ठीक कर देगा। उसने ठीक की, उसने ठीक किया मोदी को, गोदी मीडिया को, उसने मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया। उसने दिखा दिया कि जब मीडिया मैनेजमेंट अच्छा हो, तब मीडिया को करोड़ों रुपए दिया जाए तो देश में किसी भी व्यक्ति की छवि कैसे बनती है और फिर दुनिया उसको कैसे कैसे बातें करने लगती है। उसने बता दिया कि दरअसल मीडिया में आजादी के नाम की कोई चीज नहीं होती। उन प्रधानमंत्री ने बता दिया कि दरअसल देश को तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स चलाते हैं, और उसने बता दिया कि वो खामोश रहेंगे, वो शांति का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन उनके मंत्री, उनके सांसद इस देश में नफरत की बात करेंगे। भारत का माहौल जो 2014 तक था वो 2019 तक एक शख्स ने पहुंचा दिया, और फिर उसके बाद 19 के बाद 24 आने की कगार पर है। और देश में इस तरह के हिंसक माहौल हमें हर गली मोहल्ले में दिखाई देने लगे। कभी कोई पागल व्यक्ति बंदूक उठा के चलती ट्रेन में लोगों को मारने लगा, तो कहीं कोई टीचर बच्चों को मारने लगा, उसके धर्म के नाम पर पिटाई करने लगा। तो क्या है देश का माहौल, आप खुद बताइए। आपने 2014 से पहले भी देश को देखा है, 2019 के बाद भी देश को देखा है, 2024 के बाद भी देश को देखेंगे। ये देश चलेगा, ये देश सनातन काल से चला, अनादि काल से चला आया, अनादि काल तक चलेगा। लेकिन इस देश की परंपराएं, इस देश की विचारधाराएं इतनी संकीर्ण और इतनी हिंसक होंगी, ये कम से कम मैंने तो नहीं सोचा। मैंने नहीं सोचा था कि देश का माहौल ऐसा हिंसक, ऐसा माहौल, ऐसा नफरत भरा माहौल हो जाएगा। जिस देश में वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती थी, वहां यह माहौल होगा।